यह मेरी नई नॉवेल है जो अब तक किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं आई है। मैं इसे बस यूट्यूब पर अपलोड कर रही हूँ। उम्मीद है आप लोग इसे जरूर सपोर्ट करेंगे। कॉन्वेंट स्कूल। लंच ब्रेक का समय था। मुंबई के एक प्रतिष्ठित कॉन्वेंट स्कूल के मैदान में 3 लड़कियां अपने स्कूल यूनिफॉर्म में खड़ी बातें कर रही थीं। उनमें से एक, जिया, जिसकी स्कर्ट आम लड़कियों से थोड़ी छोटी और स्टाइलिश थी, अपने चेहरे पर एटीट्यूड भरे इतराहट के साथ बोली, तुम लोग जानते हो, मैं कल रात अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। पूरा टाइम बस फन। जिया की आवाज में एक अलग ही गर्व झलक रहा था, मानो उसने कोई महान काम कर लिया हो। उसने जानबूझकर अपनी बात को खींचकर और ज्यादा दिलचस्प बनाने की कोशिश की, ताकि बाकी दोनों उसकी तारीफ करें। वहीं उसके साथ खड़ी क्रिया, जो अक्सर उसकी बातों का मजाक उड़ाने से पीछे नहीं हटती थी, खिलखिलाते हुए बोली, तो क्या हुआ, बैग टूटा या सोफा? इतना सुनते ही क्रिया हंसते हंसते झुक गई और उसकी हंसी ने जिया के चेहरे पर लालिमा ला दी। जिया गुस्से में अपने बालों को झटका देते हुए बोली, क्रिया, तुम्हारी ये बकवास वाली सोच ना हमेशा तुम्हें पीछे रखेगी। लड़कियां सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं बनी होती, थोड़ा लाइफ को एंजॉय करना सीखो। क्रिया और जिया अपनी ही बातों में मग्न थी, मानो उनकी दुनिया वही खत्म हो जाती हो। वे ठहाके लगा लगाकर बातें कर रही थीं, जबकि उनके बगल में खड़ी त्रिस्या पूरी तरह से अनदेखी कर दी गई थी। 17 साल की त्रिस्या, जो अपनी मासूमियत में किसी गुड़िया से कम नहीं लगती थी। उसका गोल चेहरा, जिस पर उसकी बड़ी बड़ी भूरी आंखें और उस पर चढ़ा एक बड़ा फ्रेम वाला चश्मा, उसे और भी मासूम दिखा रहा था। उसकी घुटनों तक की स्कूल यूनिफॉर्म, करीने से प्रेस की हुई और लंबे बालों में बंधी 2 चोटी उसकी सादगी को दर्शा रही थी। त्रिस्या, जो आमतौर पर अपनी ही दुनिया में खोई रहती थी, चुपचाप खड़ी थी। 5 फीट 4 इंचेस की हाइट की वह छोटी सी परी जैसे लगती थी। वह क्रिया और जिया की बातें ध्यान से सुनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वे बातें उसकी मासूमियत की दुनिया से कहीं परे थीं। जिया किसी बड़े गर्व से अपनी रात की बातें सुना रही थी और क्रिया बीच बीच में हंसी के ठहाके लगा रही थी। त्रिस्या उनकी बातों का मतलब समझने की कोशिश में कभी उनके चेहरे देखती, तो कभी झिझक भरी मुस्कान के साथ अपने पैरों की ओर। उसकी दुनिया तो किताबों और चॉकलेट तक सिमटी हुई थी। उसने हिम्मत कर धीरे से कहा, क्या तुम लोग क्या बात कर रहे हो? लेकिन जिया ने उसकी ओर देखा भी नहीं और क्रिया ने हंसते हुए कहा, अरे त्रिस्या, ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम किताबें पढ़ो, वही तुम्हारे लिए ठीक है। त्रिस्या ने शर्माते हुए सिर झुका लिया। उसकी मासूमियत उनके एटीट्यूड के सामने फीकी पड़ रही थी, लेकिन उसकी सादगी और भोलापन किसी गहरी चमक की तरह हर बार उनकी बातों को मात दे देता था। त्रिस्या चुपचाप खड़ी थी, उनके मजाक का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी। तभी जिया के होंठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई और उसने क्रिया को आंखों आंखों में कुछ इशारा किया। क्रिया के चेहरे पर भी वही शरारत भरी मुस्कान लौट आई। जिया मासूम चेहरा बनाकर त्रिस्या की तरफ मुड़ी और मीठी आवाज में बोली, त्रिस्या, तुमने कभी लव मेकिंग किया है? त्रिस्या के माथे पर बल पड़ गए। उसकी मासूमियत और उलझन उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से चश्मे के पीछे से उन्हें देखा और मासूमियत से पूछा, यह क्या होता है? ये सुनते ही क्रिया होंठ दबाए खुद को हंसने से रोकने की नाकाम कोशिश करने लगी, लेकिन उसने आखिरकार ठहाका लगाया और जिया की तरफ मुड़ते हुए बोली, देखा, मैंने कहा था ना, इस बहन जी डबल बैटरी को कुछ समझ ही नहीं आता। फिर जिया ने और मजाक बढ़ाते हुए कहा, अरे त्रिस्या, तुम्हें तो पता होना चाहिए, तुम्हारे सपनों में कोई लड़का तो आता होगा ना, क्या वह तुम्हें गले लगाता है? या वह थोड़ा रुककर शरारती लहजे में बोली, कुछ और? त्रिस्या का चेहरा शर्म और उलझन से लाल हो गया। उसने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्रिया ने मौका पकड़कर हंसते हुए कहा, त्रिस्या, तुम्हारी लाइफ कितनी बोरिंग है। तुम्हें कोई लड़का पसंद भी करेगा, ये सोचना भी मुश्किल है। इतनी बड़ी फ्रेम वाला चश्मा और ये 2 चोटी, कौन देखेगा तुम्हें? त्रिस्या की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश की। जिया और क्रिया की हंसी गूंज रही थी और त्रिस्या खुद को बहुत अकेला और अपमानित महसूस कर रही थी। जिया ने एक और सवाल दागते हुए कहा, अच्छा त्रिस्या,
ये बताओ, क्या तुमने कभी किसी लड़के का हाथ पकड़ा है या उसके साथ किसी प्राइवेट जगह पर गई हो? त्रिस्या ने घबराकर सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्रिया ने हंसते हुए जिया को हाई फाइव दिया और बोली, मैंने कहा था ना, ये लड़की अपने चश्मे के पीछे छिपी बोरिंग लाइफ जी रही है। इसको कुछ नहीं पता। त्रिस्या के आंसू अब बहने लगे थे। उसकी मासूमियत और सादगी का मजाक उड़ाया जा रहा था और वह खुद को असहाय महसूस कर रही थी। त्रिस्या को इस वक्त बहुत रोने का मन कर रहा था, लेकिन वह उनकी बातों के बीच कहीं खुद को असहाय और बंधा हुआ महसूस कर रही थी। जिया और क्रिया मानो उसे छोड़ने के मूड में ही नहीं थी। उनकी बातें लगातार उसकी सादगी और मासूमियत को निशाना बना रही थी। तभी क्रिया ने और जहरीले अंदाज में कहा, वैसे त्रिस्या, तुम्हारे पेरेंट्स तो हैं ही नहीं ना, तुम तो अपने किसी अंकल के साथ रहती हो, क्यों ना उसी अंकल को अपना शुगर डैडी बना लो, लड़का तो तुम्हें मिलने से रहा। क्रिया की बात सुनकर जिया जोर से हंसी और बोली, अरे, सही कहा, बेचारी को शायद डैडी से ही एडवेंचर सीखने को मिल जाए। त्रिस्या की आंखों में आंसू और गहरा दर्द साफ झलक रहा था। उसकी मासूमियत का इस कदर मजाक उड़ता देख वह खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। जिया ने उसकी तकलीफ को नजरअंदाज करते हुए शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, ओह, डोंट वरी बेबी, मैं तुम्हें एक वीडियो भेजूंगी, उसमें सब समझ जाओगी कि लव मेकिंग क्या होता है। वैसे त्रिस्या, कभी किसी को बिना कपड़ों के देखा है? त्रिस्या ने घबराकर अपना सिर झुका लिया। उसकी सांसें तेज हो गईं और वह सिसकने लगी। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीग गया। जिया और क्रिया की हंसी उसे और ज्यादा तकलीफ दे रही थी। त्रिस्या ने आखिरकार खुद को संभालते हुए रोते रोते वहां से भागकर क्लासरूम की तरफ दौड़ पड़ी। उसके जाते ही जिया और क्रिया की हंसी और तेज हो गई। जिया ने अपने फोन पर कुछ टाइप करते हुए कहा, बेचारी मासूम लड़की, इसे तो सच में लाइफ में एडवेंचर की सख्त जरूरत है। क्रिया ने जिया को हाई फाइव देते हुए ठहाका लगाया और बोली, इस डबल बैटरी बहन जी को जिंदगी का असली मतलब समझाना बहुत जरूरी है। दोनों की हंसी गूंज रही थी, लेकिन त्रिस्या के मासूम दिल में उनके शब्द कांटे बनकर चुभ रहे थे। त्रिस्या इस वक्त क्लासरूम के सबसे लास्ट वाली सीट पर कोने में चुपचाप बैठी थी। उसकी नजरें किताब पर थीं, लेकिन उसका ध्यान कहीं और भटक रहा था। क्लास में उसकी कोई दोस्त नहीं थी। हर कोई उसे अनदेखा कर देता था, जैसे वह वहां मौजूद ही नहीं थी। त्रिस्या के अकेलेपन के दो बड़े कारण थे। पहला, वह पढ़ाई में बहुत अच्छी नहीं थी, जिससे टीचर्स भी अक्सर उसे नजरअंदाज कर देते थे। और दूसरा, क्लास की बाकी लड़कियां काफी मॉडर्न और स्मार्ट थीं। उनके स्टाइल, कपड़े और बात करने का अंदाज बिल्कुल अलग था। लगभग हर लड़की का एक बॉयफ्रेंड था, जिसके किस्से और गिफ्ट्स क्लास में चर्चा का विषय बने रहते थे। वहीं त्रिस्या, जो मासूमियत और सादगी का प्रतीक थी, इन सब में फिट नहीं होती थी। लड़कियां उसे बहन जी, डबल बैटरी और न जाने क्या क्या कहकर चिढ़ाती थीं। उसकी लंबी चोटी और बड़े फ्रेम वाला चश्मा उनके मजाक का सबसे बड़ा कारण था। त्रिस्या अपनी ओर उठती इन तानों भरी नजरों को नजरअंदाज करने की कोशिश करती, लेकिन दिल में कहीं न कहीं वह इन बातों से टूट रही थी। क्लास में माहौल शोरगुल से भरा हुआ था। लड़कियां और लड़के ग्रुप बनाकर हंसी मजाक कर रहे थे। कोई अपने नए गिफ्ट्स दिखा रहा था, तो कोई फोन पर लगी सेल्फी पर चर्चा कर रहा था। लेकिन इन सबके बीच त्रिस्या एकदम अकेली और अनदेखी थी। उसकी आंखें बार बार क्लासरूम के दरवाजे की तरफ उठ रही थीं। वह चाह रही थी कि जल्दी से प्रोफेसर आ जाएं और यह शोर खत्म हो जाए, लेकिन किसी को उसकी परवाह नहीं थी। त्रिस्या के लिए ये सिर्फ एक और दिन था, जहां वह खुद से लड़ रही थी, अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी। त्रिस्या ने खुद को संभालते हुए एक बार फिर अपनी नजरें किताब पर टिकाने की कोशिश की। यह बायोलॉजी का क्लास था और क्लास में अब भी हल्का शोरगुल था। तभी दरवाजे पर जूतों की खटखटाहट गूंजी। शोरगुल मानो पलों में ठहर गया। दरवाजे से एक शख्स अंदर दाखिल हुआ। लंबा कद, चौड़ा सीना और बेहद शार्प फीचर्स। 3 पीस बिजनेस सूट में वह किसी किंग की तरह लग रहा था। उसकी चाल में एक गजब का एटीट्यूड और अजीब सा खौफ था। हर कदम के साथ उसके जूतों की आवाज क्लास की दीवारों से टकरा रही थी,
और सभी स्टूडेंट्स ने सहमकर उसे देखा। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि 32 साल का अर्थ सूर्यवंशी था। उसकी पर्सनैलिटी किसी हॉलीवुड हीरो की तरह परफेक्ट थी। काले घने बाल, गहरी भूरी आंखें जो मानो किसी की आत्मा तक को भेद दें। उसके मजबूत जबड़े और हल्की दाढ़ी ने उसे और भी डैशिंग बना दिया था। उसकी चौड़ी छाती और कसी हुई बॉडी से साफ पता चलता था कि वह न केवल दिमाग बल्कि ताकत का भी बेजोड़ मेल था। वह एशिया का नंबर 1 बिजनेसमैन था, एक ऐसा शख्स जिसे दुनिया डेविल कहती थी। उसकी इमेज इतनी खतरनाक थी कि लोग उसकी आंखों से नजरें मिलाने से कतराते थे। फिर भी आज वह इस क्लास में एक प्रोफेसर के तौर पर खड़ा था। लड़कियों के लिए वह किसी सुपरस्टार से कम नहीं था। कुछ की निगाहें उसकी पर्सनैलिटी पर अटक गईं, तो कुछ ने अपनी सांसें रोक लीं। क्लास की हर लड़की उसे देख रही थी और मन ही मन उसके करीब होने की ख्वाहिश कर रही थी। लेकिन अर्थ की गहरी नज़रें हर स्टूडेंट पर घूम रही थीं। उसकी आंखें हर किसी को परख रही थीं, जैसे उनकी सारी सच्चाई वह जान लेगा। वह अपने कदम धीरे धीरे बढ़ाते हुए टीचर की डेस्क तक पहुंचा। उसकी मौजूदगी ही इतनी दमदार थी कि पूरे क्लासरूम पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। अर्थ की गहरी, खौफनाक नज़रें पूरे क्लास में घूम रही थीं। उसके चेहरे पर ठंडेपन और गुस्से का अजीब मिश्रण था। अचानक उसने अपनी भारी और रौबदार आवाज में कहा, लगता है आप लोगों में मैनर्स नाम की कोई चीज़ नहीं है। जब कोई प्रोफेसर क्लास में आता है तो उसे ग्रिट करना सिखाया नहीं गया। उसकी आवाज़ इतनी दमदार थी कि हर कोई अपनी जगह पर हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। पूरे क्लासरूम में सन्नाटा पसर गया। सभी ने एक साथ, लगभग कांपते हुए, गुड मॉर्निंग सर कहा। अर्थ ने अपनी काली आंखों से सबको देखा, फिर हल्के से हाथ उठाकर बैठने का इशारा किया। जैसे ही सभी अपनी सीट पर बैठे, अर्थ ने अपनी भारी आवाज में कहा, मैं आपका नया बायोलॉजी प्रोफेसर हूँ। यहाँ पढ़ाने आया हूँ, मजाक करने नहीं, समझे? उसकी ठंडी आवाज ने क्लास को और भी शांत कर दिया। तभी एक लड़की ने झिझकते हुए सवाल किया, सर आपका नाम क्या है? अर्थ की नज़रें उस लड़की पर टिक गईं। उसकी तीखी आंखें मानो उस लड़की को घूरकर जमीन में गाड़ देंगी। उसने अपनी आवाज में और रौब लाते हुए जवाब दिया, मैं यहाँ अपना इंट्रोडक्शन देने नहीं आया हूँ। आप मेरे बारे में जितना कम जाने उतना अच्छा रहेगा। लड़की का चेहरा शर्म और घबराहट से लाल हो गया। वह चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गई। क्लास के बाकी लोग भीतर ही भीतर हंस रहे थे, लेकिन अर्थ की मौजूदगी के डर से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि हंस सके। लेकिन इस सब के बीच त्रिस्या ने एक बार भी अपनी नज़रें अर्थ पर नहीं डाली थीं। वह मासूम सी लड़की क्लासरूम की सारी हलचल से बेखबर अपनी बुक पर सिर टिकाए सो रही थी। उसकी मासूमियत से बेखबर अर्थ की नज़रें अभी तक उस तक नहीं पहुंची थीं। लेकिन त्रिस्या का यह मासूम सा लम्हा जल्द ही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान बनने वाला था। अर्थ ने अपनी चाल में वही रौब बरकरार रखते हुए बोर्ड की तरफ कदम बढ़ाए। वह चौंक उठाकर कुछ लिखने ही वाला था कि उसकी खतरनाक नज़रें लास्ट बेंच के कॉर्नर पर टिक गईं। वहां बैठी एक लड़की जो किताब पर सिर टिकाए गहरी नींद में थी। अर्थ की भूरी आंखें अचानक कठोर हो गईं। उसका चेहरा एक पल के लिए गुस्से से भर गया। उसने बिना एक पल गवाए अपनी भारी, कड़क आवाज में कहा, लास्ट बेंच। उसकी आवाज इतनी तेज और दमदार थी कि पूरी क्लास सहम गई। किताब पर सिर टिकाए सो रही मासूम सी त्रिस्या एक झटके में हड़बड़ाकर उठ गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें घबराहट से भर गई थीं। उसने चश्मा ठीक करते हुए इधर उधर देखा। अर्थ की नज़रें त्रिस्या के मासूम चेहरे पर टिक गईं। उसकी मासूमियत इतनी साफ और नादान थी कि अर्थ एक पल के लिए उसे देखता रह गया। उसके गोल चेहरे पर डर और घबराहट के भाव साफ झलक रहे थे। त्रिस्या का मासूम और डरी हुई आंखों से उसे देखना किसी बच्चे की तरह लग रहा था जो डांट खाने से पहले सहमा हुआ हो। त्रिस्या ने घबराकर धीरे धीरे कहा, सॉरी सर। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि शायद क्लास में कोई और सुन भी नहीं पाया। लेकिन अर्थ, जो हर बात पर अपने गुस्से के लिए मशहूर था, उसकी मासूमियत देखकर कुछ बोल नहीं पाया। हालांकि उसकी सख्त निगाहें अब भी त्रिस्या पर टिकी थीं। क्लास में गहरी खामोशी छा गई थी और त्रिस्या को ऐसा महसूस हो रहा था मानो सबकी नज़रें उसी पर हों।